लोग इमरान अहमद खान लेकिन दुर्रानी साहब, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन दुर्रानी साहब, एक आदमी पाकिस्तान में बैठकर एक शख्सियत के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, वो दहशतगर्दी फैलाने की बात कर रहा है, वो तमाम अलगावादियों को वहां सेटल करने की बात कर रहा है, और उसके बाद भी सरेआम घूमता रहता है। पाकिस्तान का कोई कानून, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का प्रशासन उसको कुछ नहीं बोलता है। वो तमाम ऐसे अत्याधुनिक हथियारों के साथ सोशल मीडिया पे अपने वीडियो डालता है, आप कुछ नहीं करते, वहां का प्रशासन कुछ नहीं करता। अगर अटेंशन सीकर है तो उठा के अंदर कर दो। भाईजान, आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपको वाकई अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, काइंडली बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। थोड़ा सा अगर आप उसको चेक कर लेते, चीजों को चेक कर लेते, तो आपको अंदाजा होता कि ये वाकई बंदा जेल की हवा खा चुका है, ठीक है, इन्हीं हरकतों की वजह से। और उसके बाद उसके बाद भी ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके बाद भी ऐसी हरकतें कर रहा है। सुन ले आप तमाम यूट्यूबर्स जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो उठा के आप जेल डाल देते हैं, वो 21 दिन 25 दिन पता ही नहीं चलता। और ये बंदा बाहर आकर अभी भी इस तरह की बातें फैला रहा है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है ना। इतनी हिम्मत हो कैसे गई? सुन लो भाई, आपके वो फैक्ट्स एंड फिगर है नहीं, आपने झूठ बोलना है, झूठ बोली जाओगे, झूठ के ऊपर भाई बिल्डिंग नहीं बनती। प्लीज काइंडली मेरी बात सुन लो। आपने अभी बात कही है कि जनाब हमने यूट्यूबर्स को भाई मुझे बता दो कौन सा यूट्यूबर अगवा हुआ है, कौन सा यूट्यूबर गायब हुआ है, मुझे इतना बता दें आप। सना की बात है, आपने अभी आप ही के चैनल के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम हुआ था आपके, मैं भी उसमें शामिल था, मुझे बुलाया गया था। मैंने उनको ये बात कही थी कि भाई जिस बंदे को आप यूट्यूबर या आप ये कह रहे हो भाई वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कहता है कि 20 दिन आपने मुझे अगवा करके रखा हुआ है, और एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे गन के ऊपर, गन पॉइंट पे ये कह रही है कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, और हम इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि उसको फौज ने उठा लिया हुआ है। भाईजान, बात ये है कि अटेंशन सीकर्स जो होते हैं वो लाजमी नहीं होता कि वो जो है वो एक रिजनेबल वो कुछ किसी तो भी मतलब क्या कहें कि जितने भी जो अटेंशन सीकर हैं, चाहे वो ये लाल टोपी वाले भाई साहब हो या यूट्यूबर्स हो, इन लोगों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तान इनका कुछ नहीं कर पा रहा। ये आपकी सोच है। देखें, लाजमी नहीं होता कि सारे कुत्तों को गोली मार दी जाए, 2-4 कुत्तों को भौंकने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये अच्छा। आपको भी पता है। और अगर 2-4 अगर भौंकने तो भौंकने दें, उससे मेरी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप जितना इन लोगों को अटेंशन देंगे, जितना इन लोगों को आप ग्लोरीफाई करेंगे, उतना ही ज्यादा ये आप लोगों के सर के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं, हमारे सर पे कहां से, ये तो आपकी सरजमी पे, सर पे हमारे कहां से चढ़ेंगे? आप जब इनको डिस्कस करना छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली ये अपनी मौत खुद मर जाते हैं, ये अपनी मौत खुद मर जाते हैं। हाँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं, जैसे अभी इसने बात की है, ज़ैद अहमद ने ये की है, और आपकी इस रिपोर्ट के अंदर भी ये बात शामिल थी कि जो है वो हिंदू अपना क्या नाम है कश्मीर के ऊपर ये कर देंगे, कश्मीर पे वो कर देंगे, हम इंडिया से ये भाईजान, मैं आप बड़ी छोटी सी आपसे बात करता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है भाई, वो रियासत की सतह के ऊपर है, स्टेट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में है, पहली बात। दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इशू होता है तो वो स्टेट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान वही बैठ के रिजॉल्व करेंगे, वही लड़ाई शुरू करेंगे, वही लड़ाई खत्म करेंगे। मेरे कहने से या आपके कहने से कभी भी लड़ाई ना शुरू होगी, ना कभी लड़ाई रुकेगी। फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरा जाती प्रॉब्लम ये है, मैं जिंदगी में कभी भी जंग के हक में नहीं हूं, मैं हमेशा डायलॉग के हक में होता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग एक फिक्टिशियस चीजों के ऊपर, या ऐसी चीजों के जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, हम उसको खामखा राई का पहाड़ बना देते हैं, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं प्रोग्राम पहले भी और जो है इससे पहले भी मैं बात कर रहा था, इससे आपके प्रोग्राम, आपके चैनल से पहले एक और चैनल था, उस पर भी मुझे बुलाया गया था, और वहां पे भी ये जो तालिबान, टीटीपी के और बीएलए के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने वहां पे ये अर्ज की थी कि जनाब बतौर तालिब इल्म मैंने ये अर्ज की थी कि टीटीपी जो है वो जिसका बगल बच्चा है, ठीक है, जिसका वो ब्लू आई है, वो बंदा जेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। बीएलए जो है, बीएलए का भी जो है बगल बच्चा, जिसका बगल बच्चा है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। दो चीजें। तीसरी बात ये थी कि मुझे ये कहा गया कि जनाब टीटीपी और बीएलए का आपस में जो है वो कोलैबोरेशन हो गया। मैंने कहा यार इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? रीजन ये है, दोनों की माँ तो एक है। जब दोनों की माँ एक होगी, बच्चे ठीक है जितने मर्जी दूर होंगे, लेकिन रीयूनियन तो उनका हमेशा ही होता है।
कभी ना लेकिन कभी लेकिन वक्त तो दुर्रानी होगा। साहब, और परेशानी है कि आपने इतने बच्चे छोड़ दिए ना, उनका सिवाय दहशतगर्दी के और सर, कुछ है हमने नहीं। छोड़े। भारत की सर, सीमाओं सर, के इर्द sorry, गिर्द sorry, जो हमने नहीं दहशतगर्दी छोड़े। हो रही सर, है, नहीं, 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 आज नहीं, ही सर, आज नहीं, ही ना कश्मीर आपने में सर, सुन ले, आज ही सुन ले, सुन कश्मीर ले, में सुन ले। आईईडी ब्लास्ट सर, हुआ ना है आपने और छोड़े, उस ना मैंने ब्लास्ट में छोड़े 2 हैं। जवान सर, सुन ले, शहीद हो ना गए, 1 आपने जवान छोड़े, ना घायल हो मैंने गया। छोड़े हैं। अब सर, सुन ले। किस बच्चे ने किया, वो कौन से बच्चे ने किया, वो बच्चा कहां से आ गया, उसको दूध कौन पिला रहा था? मैंने आपकी सवाल नहीं सुना सर, काइंडली कश्मीर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, आज ही ब्लास्ट हुआ है, कुछ घंटे पहले हुआ है, 2 जवान शहीद हो गए, 1 जवान घायल हो गया। जिसने ये किया वो बच्चा कहां से आया, उसको दूध कौन पिला रहा है? हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इस पे मैं अपना पुरजोर एहतजाज करता हूं, रिकॉर्ड करवाता हूं। ना सिर्फ आपके चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने चैनल के ऊपर भी बैठ के हमेशा एक ही बात करता हूं। अपने पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, मैं एक ही बात करता हूं कि जब भी कहीं पे भी दहशतगर्दी का वाकया होगा, जब भी कहीं पे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तानी कश्मीर हो या इंडियन कश्मीर हो, या कहीं पे बलोचिस्तान में कोई भी पोर्शन हो, जब भी कहीं पे भी दहशतगर्दी का वाकया होता है, वहां पे असल में आप स्टेट के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते। दहशतगर्द होता है हमेशा एक माँ का बच्चा मार रहा होता है, हमेशा एक बीवी का सुहाग उजाड़ रहा होता है, जिक्र कर रहा हूं यतीम कर रहा होता है। दुर्रान साहब, इतने सारे बच्चे पाकिस्तान ने पैदा करके छोड़ दिए, क्या अब उसे पता ही नहीं है कि वो कहां दहशतगर्दी फैला रहे? नहीं, मेरी बात देखिए, अगर आप ऐसी बात करते हैं ना, तो मेरी छोटी सी अर्ज सुन ले सर। कुलभूषण यादव जो है ना, वो ईरान में, वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है कुलभूषण यादव, आपको पता है। हम चाह रहे हैं, हम उस पर ट्रेनिंग, हम उसको प्रॉपर और ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो दुनिया में जाए और दूसरे ममालिक, खासतौर पे इंडिया के अंदर भी जाके वो बहुत सारे अटैक करे। आप जिस विजुअल की बात कर रहे थे ना, जो वीडियो आपने भेजा है, वो हमने स्क्रीन पर चला दिया है, इसी का जिक्र कर रहे हैं। मैं इस वक्त नहीं देख पा रहा क्योंकि आपका पीजीएम मेरे पास नहीं आता। इसके बाद इसके बाद उमर अयूब साहब की एक वीडियो और भी मैंने भेजी है, काइंडली वो भी चला दीजिएगा, वो भी आपको पता लग जाएगी कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो है वो कितने फौज के खिलाफ है। आपको अंदाजा नहीं है, आपको वाकई अंदाजा इस बात का नहीं है कि जब इमरान अहमद नियाजी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उसके बाद जब वो यहाँ पे अपने घर में बैठे हुए थे, उस वक्त उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि मैंने बाजवा को यह कहा था कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम एक्सटेंशन देता हूं, मेरी हुकूमत को जो तोड़ने वाले हैं, जो मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, उनको रोको। अब आपको बात समझ आई है? नहीं, इसको समझने के लिए कार्यक्रम और रखना पड़ेगा आपके दोनों वीडियो के साथ, उसके बाद चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे हम दुर्रानी साहब, और फिर